बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि जब 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उस समय पटना के एक सेंटर बापू परिसर में बड़ी धांधली सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा कई बार जो है अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई और इस पूरे मामले के बीच में ही एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये सोनू की तस्वीर है। ये भी बीपीएससी का अभ्यर्थी था और कहीं ना कहीं इसमें हताशा थी और जिसके कारण वो आत्महत्या कर ली। लेकिन जो अनशनकारी हैं, जो अनशन का स्थान है, जो सत्याग्रह का स्थान है, वहाँ पर सोनू की, दिवंगत सोनू की जो है तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, आप लोग लगातार जो हैं यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन कर रही हैं। कई पॉलिटिकल्स नेता जो हैं यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल भी आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया, मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, वार्ता हुई। क्या लगता है कि अब भी आप लोगों की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, हमारी जो मांग है, हमने पहले भी कहा है, पहले आप प्रॉपर जांच कर लो, सब चीज़ कर लो। हमारा मांग जेन्युइन है, हमें पता है, लेकिन आप भी संतुष्ट हो जाओ, जांच कर लो और फिर हमें जो भी मांग है उसको पूरा करो। हम लोग क्यों इतना जोश में आए हुए हैं? क्योंकि 4 जनवरी को आपने एग्ज़ाम का डेट दे दिया है। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होगी, किसी भी चीज़ का क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम फिर से किस बेसिस पे ले रहे हो? प्रॉब्लम यहाँ आती है ना। हम लोग तो किसी चीज़ पे आपका हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का है, तो हम लोग तो 14 दिन से ऐसे ही री एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी तो सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं ना कहीं वो हमारे पेरेंट्स तो लिए जो भी हो, वो आ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग किसी भी पॉलिटिक्स को अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, हम लोग का री एग्ज़ाम का मांग है और जो भी हमारे इस चीज़ में हमें साथ दे रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे है बस। और हम पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं देंगे। मतलब कि ये छात्रों की लड़ाई है? ये बिल्कुल छात्रों की। अभी तक आप लोग को पता नहीं चला छात्रों की। हम लोग क्या, हम लोग छात्र हैं, सभी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए, कैंडिडेट हैं। तो ये छात्रों की लड़ाई है। तो छात्रों की लड़ाई, और ऐसा तो नहीं है अगर कोई पर्सनली पार्टी पॉलिटिक्स भी आ रहा है, हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें? जिस तरह के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ थे, उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पप्पू यादव आए थे, उन पे भी कई तरह के आरोप कि लोग अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के स्थिति में। देखिए, हम छात्र हैं, हम राजनीति नहीं जानते हैं। हम सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ना जानते हैं, पॉलिटिक्स करना नहीं जानते हैं। क्योंकि हमें जो पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा होता है। उसमें हमें इस तरह का षड्यंत्र और साजिश नहीं पढ़ाया जाता है। हमारा पॉलिटिक्स बहुत क्लियर होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, हम इसके बारे में पढ़ते हैं और सब चीज़ के बारे में प्रॉपर पढ़ाई करते हैं। ये नहीं पढ़ते हैं कि किस तरह इस बीच में साजिश होता है। इसीलिए नो पॉलिटिक्स, हम लोगों को पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं करना है। जो आ रहे हैं हमारे लिए सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो हमारी हालत देख रहे हैं तो वो आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के है। अगर सत्ता पक्ष के भी लोग को लग रहा है सहानुभूति, तो आप भी आइए। यहाँ हम लोग ने किसी को नहीं आने के लिए तो नहीं बोला है ना। हमारा मंच तो सबके लिए खुला है। आइए, अपना बच्चों का हाल देख के जाइए। सबसे बड़ी बात वही हुआ है ना कि कोई प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव आ रहे हैं ना हमारे बीच, हमारा हाल देख के तो जा रहे हैं ना। आप सत्ता पक्ष के आदमी आ ही नहीं रहे हो और बोल रहे हो राजनीति राजनीति। सिर्फ बोलने से क्या होता है? मैडम, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बातें कही है कि जांच की बात। तो कल जिस तरह से आप लोगों का डेलीगेशन वहां मिलने गया था, मुख्य सचिव ने कहा था शायद बातों ही बातों में कि जांच कराना तो हम 24 घंटे में भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है 14 दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं और जिस तरह से एक अधिकारी के द्वारा ये कहा जाता है कि 24 घंटे में हम करवा सकते हैं, तो फिर क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है? जब तक वो छात्र लाठी नहीं खाता है ना, जब छात्र के ऊपर बर्बरता होती है, जब नेशनल मीडिया इसको कवर करता है, नेशनल न्यूज़ बनती है, तब हमारे छात्र का दिक्कत और प्रॉब्लम सबको समझ में आता है। आप खुद समझिए ना, जो चीज़ 24 घंटा में हो सकता था उसे 14 दिन क्यों खींचा गया? इसीलिए ना, वो मुट्ठी भर इंसान, मुट्ठी भर आदमी हम लोग को बोल रहे थे। आप मुट्ठी भर आदमी को बाहर निकलने दो ना, तो मुट्ठी भर आदमी पास लगेगा ना। किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता 14 दिन तक यहाँ आके बैठे। आप बाहर निकाल लो ग्राउंड पे, बाहर रोड पे निकाल लो, देखो क्या संख्या होता है मुट्ठी भर इंसान का। तो बात ये है ना, 14 दिन तक कौन, मैं ही 14 दिन से कंटिन्यू आ रही हूँ। हेल्थ ख़राब हो रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब, हर एक चीज़ मानसिक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो कौन इतना ये करेगा? हम ही घर जाते हैं तो लाइव पे देखते हैं, यहाँ आते हैं तो प्रेजेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस अनुसार मानसिक मतलब पूरा मेंटली परेशान हो गए कि होगा क्या, कब होगा क्या, तो अब नहीं, अब कब होगा ये वाला सवाल हो गया है ना।
क्योंकि 14 दिन बहुत बड़ा दिन होता है, 2 वीक बीतने वाली है और अभी क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम लोग का मांग ही क्या है, री एग्ज़ाम का है, जेन्युइन मांग है। आज एक हमारे भाई सोनू कुमार आत्महत्या कर लेते हैं री एग्ज़ाम मांगते मांगते। अब बताइए अगर जेन्युइन मांग नहीं होता तो किसको पड़ा है कि एक एग्ज़ाम के लिए, भले ही आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है उसके बाद विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि कोई बच्चा री एग्ज़ाम का मांग करते करते आत्महत्या कर ले। क्या आपने कभी इससे पहले ये चीज़ सुना है कि कोई बच्चा री एग्ज़ाम करते करते आत्महत्या कर ले? क्या ये नॉन सीरियस स्टूडेंट थे जो आत्महत्या कर लिए? नॉन सीरियस स्टूडेंट कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, वो तो आके यहाँ पे एकदम उग्र हो जाते, कभी आत्महत्या का रास्ता नहीं लेते हैं। तो यही है कि थोड़ा धैर्य हर चीज़ में, थोड़ा धीरे धीरे समय के साथ वो अब भी उम्मीद है आप लोगों बिल्कुल पहले दिन से आ रही हूँ। जितना उम्मीद तब था उतना ही उम्मीद अब है। अब तो बहुत पॉलिटिक्स हस्तक्षेप भी हो रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष सारे हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव निर्णय आएगा और अभी नहीं आएगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मैडम क्या लगता है, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, सत्याग्रह कर रही हैं, इस दौरान पुलिस के द्वारा 2 बार लाठीचार्ज हुई, 25 दिसंबर और 29 दिसंबर, क्या लगता है इसके जिम्मेवार कौन? देखिए, जिम्मेवार तो प्रशासन ही है, क्योंकि हम लोग की मांग यदि ये लोग पहले से मान लेते तो इतना हम लोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, पहली बात। और लाठीचार्ज की जो बात है तो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है कि हम लोगों के पीड़ा को ये लोग समझ नहीं रहे। इतने ठंडे में हम लोग एसपी डीएसपी बनने आए हैं, उसी प्रशासन में जाना चाहते हैं। और यदि वो लोग हम लोगों की पीड़ा नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं वो लोग भी इसी तरह से पढ़ लिख करके उसमें गए हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों की पीड़ा यदि नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग क्या अब उस प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं। और जो एसपी है, सिटी एसपी, वो तो क्लियरली बोल दी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कैसा कुछ नहीं हुआ है? मतलब लाठीचार्ज नहीं हुआ है और कोई भी वाटर कैनन नहीं चलाया गया, उन्होंने क्लियरली रूप से एकदम नकार दिया है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि मैम, वीडियो फुटेज आ रहा है वो क्या मनगढ़ंत? हाँ, अब पता नहीं, सब चीज़ उनके लिए मनगढ़ंत है। वो क्लियर रूप से बोल दी हैं कि लाठीचार्ज ने, हाँ, धक्का मुक्की हुई है, उन्होंने ऐसा कहा है, धक्का मुक्की हुई है, इस वजह से हम लोगों ने इस तरह का मतलब अपनाया, लेकिन लाठीचार्ज और वाटर कैनन कुछ भी ऐसा उपयोग नहीं किया गया है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या लगता है कि आप लोग अभी सत्याग्रह पे हैं, लाठियाँ भी चली है, अब मुख्य सचिव से भी आप लोगों के प्रतिनिधि मंडलों की बात हो चुकी है, कब तक आप लोग टिकी रहेंगे? जब तक हम लोगों को री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे कितना भी दिन बीत जाए, हम लोग री एग्ज़ाम लेके जाएंगे यहाँ से। क्या कहेंगे सर, कितने दिन टिके रहेंगे? जब तक ये जिसमें जान रहेगा तब तक रहेंगे, जब तक री एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेंगे। ये बताइए कि आप लोग लगातार 14 दिन से हैं, इस दौरान 14 दिन के दौरान 2 बार लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज के जिम्मेवार कौन, सरकार या प्रशासन? लाठी के जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार जैसे हम लोग पहली बार प्रदर्शन के एग्ज़ाम से पहले री एग्जाम तक सरकार बता दे कि री एग्जाम नहीं होगा, ऐसे ही सरकार बता दे कि नहीं, जो नॉर्मलाइजेशन का बात था, ऐसे ही सरकार बता दे कि धांधली, और हम लोग तो सबूत भी दे रहे हैं कि धांधली हुआ है। हम ही जहाँ एग्ज़ाम दे रहे गए थे पूर्णिया, वहाँ आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए, मैं इस तरफ सामने होकर पेपर दिया जाता है, मगर मैं इस तरफ बैठ कर पेपर दे रहा था, इसलिए कि छोटा सा बेंच था, उसको मेरा खुद उसमें पैर नहीं हटा रहा था। तो क्या अपनी सरकार जो है अपनी खामियां को छुपा रही है? हाँ, छुपा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि कहीं भी जो है अराजकता का माहौल नहीं देखने को मिला है सिवाय बापू परिसर के। नहीं अराजकता तो और जगह है, मगर लड़के के पास क्या सबूत है? लड़के कहीं अपन सब सेंटर पर अपन बैग रखते हैं, क्या उसको रखा है? जहाँ सबूत मिला वहाँ दिखाया गया। आप लोग के प्रतिनिधि मंडल जो है मुख्य सचिव से मिलने गए थे, 48 घंटे का टाइम दिया गया। हाँ, तो हम लोग भी अभी धरना स्थल पर आराम से बैठे हैं, शांति से बैठे, कुछ कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आराम से बैठे हैं। जब लेटर आएगा, सब कुछ आ जाएगा वेबसाइट पर, तो हम लोग चले जाएंगे। क्या लगता है 48 घंटे में सोल्यूशन हो जाएगी? जहाँ तक उम्मीद है हो जाएगा। जो कुछ नहीं होती है तो नहीं होता, हम लोग बैठे हैं, धरना पर बैठे रहेंगे जब तक जिसमें जान है, गंवा देंगे, लुटा देंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, क्या हुआ? तो जैसा कि आपने सुना, जो अभ्यर्थी हैं इनमें अभी भी वही बुलंदी है कि हम 14 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी। क्योंकि जिस तरह से जिस मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और अभ्यर्थी पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तो ऐसे में
अब अपनी मांगों को अधूरा छोड़ना हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगा। और जहां तक अगर सरकार की बात है तो सरकार की असंवेदनशीलता के कारण ही आज प्रशासन के द्वारा हम लोगों पे लाठियां चलाई जा रही है। लेकिन इस लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, हमारा सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।